नमस्कार, मैं मंजीत आर्य क्राफ्ट अनुदेशिका टीसीबी विभाग से आज नोटबुक बनाने हेतु किस तरह से नोटबुक के पेज फोल्ड होते हैं तथा उस पर स्टेपल पिन लगाई जाती है, इसके विषय में हम आपको सिखाएंगे। तो अब हम पेपर किस तरह से फोल्ड होते हैं वो बताते हैं आपको। पहले हम ये जो हमारा पेपर है ये 7 इंच चौड़ा है, तो इसको हम लेंगे और इसके हम पहले 16 पेज लेंगे और हमें जितनी कॉपी बनानी है उसके हिसाब से हम 16 पेज अलग करके रख देंगे। तो यहाँ पे हम 192 पेज की कॉपी बना रहे हैं, तो हम 3 बार 16 पेजों को काउंट करके अलग अलग रख देंगे। काउंटिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस तरह से हमने ये 16 पेज लिए हैं और इनको हम, आप चाहें तो इनको इस तरह से एक साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। ये आपकी जो बंद खुली हुई साइड है ये आपकी दोनों मिली भी होनी चाहिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। पर शुरू में दृष्टि दिव्यांगजन प्रश्नार्थी जो भी नोटबुक बनाएंगे या फोल्ड करेंगे वो एक एक पेज को फोल्ड करें तो अच्छा रहेगा। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस उनकी अच्छी हो जाएगी तो वो एक साथ भी फोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से हम 16 पेज लेके 3 बार फोल्ड करेंगे। दृष्टि दिव्यांगजन को एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि साइटेड पर्सन तो हमें पता चल रहा है किधर उल्टा है किधर सीधा है, ये जैसे अब कॉपी उल्टी हो गई हम तो देख सकते हैं पर विजुअली इम्पेयर्ड नहीं देख सकते। तो दृष्टि दिव्यांगजन प्रश्नार्थी जब काउंटिंग कर रहे हैं तो किसी साइटेड पर्सन की हेल्प लेके या अपने इंस्ट्रक्टर की, अगर ट्रेनिंग के दौरान इंस्ट्रक्टर की हेल्प लेके इसको एक तरफ ऐसे करके मोड़ सकता है तो उसको पता चल जाएगा कि मुझे अपने पेपर किस दिशा में रखने हैं। और जैसे हमने ये लेफ़्ट साइड के पेपर मोड़े हैं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पेपर इधर लेफ़्ट साइड है तो हमें इसको इसी तरफ रखना है, तो उसके पेपर उल्टे सीधे नहीं होंगे। अब ये लेफ़्ट साइड जो है हमारी है तो अभी भी लेफ़्ट साइड पर ये हमारे नीचे आ गए हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारे जो लेफ़्ट साइड में हमारे यहाँ नीचे आया था तो हमारा हाथ की पोजीशन भी नीचे आ गई है, इसे हमें अपने हाथ के ऊपर की तरफ रखना है। और वैसे तो किसी किसी नोटबुक पर यहाँ ये जो रेड लाइन शो हो रही है ये उंगली द्वारा जब हम स्पर्श करते हैं तो ये छूने से हमें पता चल जाती है। तो हमें पता चल जाता है कि हमें ये वाली लाइन लंबी वाली तथा ये जो चौड़ी लाइन है इसको ऊपर की तरफ ही रखना है। तो इसी तरह हम और 16 पेज के 2 पेज काउंट करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये हमारी 3 नोटबुक के पेपर्स फोल्ड हो चुके हैं। तो इनको हम बनाने से पूर्व आपको एक बात बताना चाहेंगे कि जो हमारे नोटबुक होती है हम यहाँ पे 192 पेज की बना रहे हैं। इस पेज को हम सिंगल पेज जो है इसको हम एक पेज गिनते हैं, इस तरह के हम 16 पेज लेते हैं। पर जब हम इस पर स्टेपल पिन लगा देते हैं तो हम इस पेज को 4 की काउंटिंग में गिनते हैं कि ये 4 बार 4 हैं, जैसे कि फ्रंट बैक, क्योंकि हम नोटबुक पे इन सभी पेपरों पर लिखते हैं। तो इस तरह से ये हमारे जो 16 पेज हैं जब इनको हम स्टेपल करेंगे तो ये हमारे 64 पेजेस की कॉपी हो जाएगी। अगर हम इस पर एक और 16 पेज की नोटबुक लगाएंगे तो वो हमारे 128 पेज की हो जाएगी। और जब हम इस पर 3 16 पेज की कॉपी पेस्टिंग करेंगे तो वो हमारे 192 पेजेस की हो जाएंगी। इस प्रकार हम अपनी आवश्यकता अनुसार हमें जितने पेजेस की कॉपी चाहिए उनको हम 16 करके स्टेपल करते हैं और फिर आपस में पेस्टिंग कर देते हैं। तो चलते हैं स्टेपल की ओर कि किस तरह से स्टेपल किया जाता है। इन कॉपी को जब हम फोल्ड कर देते हैं तो ये जो इसकी बैक साइड जो बंद साइड है ये दब जाए, इसके लिए हम वुडन स्लेश का प्रयोग करते हैं और इस स्लेश को हम इस तरह से इस पर प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी ये कॉपी मुड़ गई है। अब हम इनको स्टेपल करेंगे। स्टेपल के लिए आपको बीच सेंटर में यहाँ पे हमारा ये पेज है बिल्कुल खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये उभरी वाली साइड से हम स्टेपल करेंगे। तो इसके लिए हम स्टेपलर की स्टेपल लेंगे और आप पेपर को अपने, अब आप पेपर को लंबाई में रखेंगे
और ये जो आपका है ये एडजस्टेबल के लिए है, इसको आप आगे पीछे करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। अभी जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, अब कॉपी में आपको कैसे अंदाजा होगा एक दृष्टि दिव्यांगजन को, तो वह 3 उंगली अपनी यहाँ पर रख सकता है और उसके बाद इसको इस तरह से दबाएगा, अपना हाथ हटा देगा और इसको इस तरह से प्रेस करेगा तो आप देखेंगे यहाँ स्टेपल पिन लगे। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें स्टेपल पिन लग चुकी हैं दोनों तरफ। यही प्रक्रिया हम तीनों नोटबुक में करेंगे। इस तरह से हम अपनी नोटबुक को जितनी चाहे नोटबुक स्टेपल कर सकते हैं। आप चाहें तो फिंगर की जगह किसी रूलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूलर स्केल का। तो आप देख सकते हैं हमारी ये तीनों नोटबुक स्टेपल हो चुकी हैं। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसको इस तरह से मोड़ेंगे। और इन नोटबुक का जो हमारा सबसे पहला पेज है जो कि हमारे राइट हैंड की तरफ है, इसको हम अपोजिट अपने लेफ्ट हैंड की साइड 8 पेजेस फोल्ड करेंगे, टर्न करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 8 पेज हम इसके ऐसे गिन के अपोजिट साइड में अपने बैक साइड लेफ्ट साइड की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर इसको अपने हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। यही प्रोसीजर हमें बाकी की नोटबुक पर भी करना है। अब आप देख सकते हैं ये हमारी 3rd नोटबुक है और इसके हमने जो ये 8 पेज फोल्ड किए थे इनको हम टर्न कर चुके हैं। इस तरह से ये हमारी तीनों नोटबुक मिल चुकी हैं हमें। आज आपने देखा वीडियो में कि हमने आज इनको किस तरह से नोटबुक के पेजेस को फोल्ड करते हैं तथा स्टेपल करते हैं, यह सीखा। अब अगले वीडियो में हम इससे आगे का प्रोसीजर करेंगे। तो इसी जानकारी के साथ मैं ये विषय यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।